वरना मोछे हों तो नथुलाल जैसी हों, वरना मोछे ही न हो। क्योंकि आजकल के लवंडे मूंछ भी रखते हैं तो फैशन के लिए, अब पहले के लोग मूंछ रखते थे शान के लिए। आज के लड़के दारू और मदिरा में लीन होकर एक दूसरे की कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं और कहते हैं। और सनातन धर्म को ये लोग किस तरह से मजबूत कर रहे हैं, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, 24 घंटे में पूरा देश सनातन बन जाएगा। पूरा देश, प्रधानमंत्री भी सोचेंगे कि यह कौन सा मुख्यमंत्री आ गया जिसके एक आवाज़ से पूरा देश सनातन बन गया। पहला नंबर मैं नीतीश कुमार की तरह पूरे देश से दारू को बंद करूंगा और उस राजस्व घाटा को पूरा करने के लिए, उस राजस्व के घाटा को पूरा करने के लिए मैं फालतू जो पैसा मशीनरी पर खर्च करता हूँ, जल मिशन हुआ, प्रदूषण मिशन हुआ और ना जाने कितने कितने मिशन में अरबों करोड़ों रुपया मैं लगाता हूँ, बजट आता है, लगाया जाता है, उसको मैं रोक दूंगा। पहला नंबर, उस पैसे को अच्छे काम में लगाऊंगा और उसकी मॉनिटरिंग स्वयं मैं करूंगा। यहाँ तो पता चल रहा है 4 करोड़ नगर पालिका में आया, 10 से नाला बना, तीसरे दिन टूट गया ट्रक के ठोकर से। उसके बाद से फिर 4 साल 5 साल बाद फिर उस सड़क को बनाओ, फिर उस नाला को बनाओ। यही करते करते नगर पालिका कई अरब रुपए का बजट पेश कर देता है, जिसमें 4-5 करोड़ 10 करोड़ रुपया घोटाला हो जाता है। चाहे किसी की भी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, अखिलेश की सरकार हो, मायावती की सरकार हो, भ्रष्टाचार कोई नहीं रोक पाएगा। पुलिस तो बदनाम है। हमारा बस चले तो पुलिस 24 घंटा ड्यूटी करती है, हर वक्त अवेलेबल रहती है। अभी कितना भी लुंज पुंज सरकार हो और कितना भी सत्ता का दबाव हो, फिर भी पुलिस से अपराधी खौफ खाते हैं, बदमाश खौफ खाते हैं, गजेड़ी खौफ खाते हैं। हमारा बस चले तो पुलिस की वेतन मैं दुगना कर दूं और इतना सख्त आदेश दूं कि सड़क पर ना अपराध होगा, ना कोई स्मगलरी होगी, ना कोई हत्या होगा, ना कोई लूट होगा और ना ही सड़क दुर्घटना होगी। रामराज ला दूंगा मैं, 24 महीना के अंदर रामराज ला कर रख दूंगा मैं, ये मेरा वादा है। ऐसे ऐसे कानून बनाऊंगा कि जनता भी खुश, पुलिस प्रशासन को भी खुश, सबको खुश। एक पुलिस को सीधे मैं कहूँगा, 1 महीना लगातार तुमको ड्यूटी करना है, लगातार, और 2 घंटा तुमको सुबह और 2 घंटा शाम को सोने का समय मिलेगा। उसके बाद से उसको मैं 15 दिन के लिए छुट्टी दे दूंगा और फिर दूसरा उसके जगह आएगा और उसी रूल से काम करेगा। इतना शानदार व्यवस्था मैं कर देता, जो भी 4 लेन पर 40 से एवरेज गाड़ी चला रहा है उसका चालान नहीं, सीधे गाड़ी सीज करो, प्रदर्शन करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी रफ्तार 40 और 50 से अधिक हुई उसको मैं सड़क पर ऐसा मशीन लगा देता, माप करके बताता सीधे। और आरटीओ में जो भयंकर भ्रष्टाचार है उसको तो मैं ख़त्म कर देता टोटल। केवल आरटीओ एक अफसर रहता है, एक बाबू रहता है, टोटल वहाँ से सारा काम मैं ऑनलाइन सुविधा करा देता। जैसे ऑनलाइन राशन बनता है, ऑनलाइन जैसे सब कुछ हो रहा है, वैसे ही मैं ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सभी भाषाओं में ऐप तैयार करके लोड करवा देता। सारा अनपढ़ से अनपढ़, गंवार से गंवार अपना लाइसेंस ऑनलाइन करा के घर मंगा लेता। आज भी ऑनलाइन की सुविधा है, लेकिन वो टफ है, कभी ऐप नहीं खुलता है, कभी कुछ नहीं होता है, कभी सर्वर डाउन होता है, जिसका खामियाजा आम जनता को आरटीओ ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते भुगतना पड़ता है। और आरटीओ के बाबू इतने खतरनाक दिमाग के हैं कि योगी जैसा 100 योगी को बेच देंगे वो।
मान लीजिए मेरा नाम सुशील श्रीवास्तव है, वकील साहब सही से सब भर उर कर दिए, उसने सुशील को सुनील कर दिया। अब पुनः सुनील को सुशील करने के लिए 200 रुपया फीस भरो। गलती किसकी है? बाबू की है। और भरेगा कौन? मुवक्किल। 200 रुपया फीस दो, फिर 6 महीना चक्कर लगाओ वकील का, आरटीओ का। सुशील नाम हो गया, उसके बाद से पुनः फला डेट को आइए फ़ोटो खिंचाएगा, फला डेट को आइए फ़ोटो खिंचाएगा। आज मुंशी बीमार, कभी वकील बीमार, कभी मुंशी बीमार, तो कभी बाबू बीमार, तो कभी आरटीओ पर धरना प्रदर्शन। अब उसी के चक्कर में नाम नहीं बदलेगा। चेकिंग पर पुलिस कहेगी कि मैं चालान काटूंगा, तुम्हारा लाइसेंस नहीं है ड्राइवरी। वो क्या जानेगी कि क्या खेल हो रहा है जनता के साथ। इसमें सुधार होना चाहिए योगी जी, सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। आपको जनता ने एक ऐसे स्थान से उठाकर उच्च सदन तक पहुंचाया है। 75 सालों के इतिहास में उस मठ से आपको निकालकर मुख्यमंत्री का ओहदा दिया है, प्रधानमंत्री का ओहदा देना जा रहा है। लेकिन एक छोटा सा जिला है जो अभी नया नया विकसित हुआ है 10 सालों में योगी मोदी के शासन में, उसका नाम है देवरिया जिला। है तो बहुत पुराना अंग्रेजों का बनाया हुआ जिला, लेकिन वहाँ इस समय हत्या, लूट, बलात्कार, जमीन हड़पना आम बात हो गया है, आम बात, जिससे सभ्य समाज का तबका बेहद ही नाराज और दुखी और महसूस कर रहा है। इस पर भी अमल होना चाहिए योगी जी। आपने रोज दंदा दरबार में आदेश करता है कि दबंगों पर कार्रवाई होगी, लेकिन दबंग हैं कौन? दबंग हम ही आपके बीच के हैं। दबंग हैं कौन? क्योंकि मोदी सरकार, योगी सरकार बड़े पैमाने पर कल्याण सिंह की तरह समूह ग, समूह घ, समूह ख का विभागों में भर्ती नहीं कर पा रही है। एक विभाग में एक बाबू नहीं है, जहाँ है वो भी ये ढाक पर है, चाहे रिटायर होने के करीब है। और चपरासी जो है वो बाबू का काम कर रहा है। एक अधिकारी के ऊपर 100 जिम्मेवारी है, वो बाप अधिकारी चिन्हा रहा है। लाइटिंग का चेकिंग वही कर रहा है, हॉस्पिटल का चेकिंग वही कर रहा है। एक अधिकारी अगर किसी विभाग में काम नहीं है, वो विभाग थोड़ा दबा कुचला है, उसमें काम नहीं है, तो उस विभाग के अधिकारियों को निचोड़ देते हैं बड़े अधिकारी। जांच पे जांच, कागज आता रहता है। हम लोग यूट्यूबर पत्रकार हैं, हम लोग सब विभागों में जाते हैं, सब कामों को बड़ी बारीकी से देखते हैं। लेकिन आओ हम सब सरकार को समझाएं तो कैसे समझाएं? तो मैं प्रधानमंत्री और योगी जी को उज्जवल भविष्य अगर चाहते हैं लोग देश का, तो यूपी जैसे बड़े राज्य में समूह क, ग का भर्ती किया जाए, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले, सब लोग खुशहाल हों। दारू, मदिरा, मीट और बेरोजगारी के चलते जो हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, दोस्त को मार रहा है, हर आदमी एक दूसरे से जल रहा है, वो भावना खत्म हो जाएगी। वाकई में राम राज आ जाएगा। किसी के पास समय नहीं रहेगा कि किससे हम बात करें।